ये वाटरफॉल की अप्रोच है। एजाइल में इस तरह नहीं है। एजाइल में प्लान पे थोड़ा टाइम है, थोड़ा प्लान करें, एग्जीक्यूट ज्यादा करें। ठीक, इसके अंदर है कि इट इज बेटर टू फेल अर्ली, ठीक, या फेल रैपिडली, क्विकली। जितना जल्दी फेल होंगे ना उतना बेहतर है, क्योंकि उतना जल्दी आप रेक्टिफाई करके दोबारा से प्रेजेंट कर सकते हो चीज। ठीक, तो फंक्शनैलिटी डिलीवर करें इंस्टेड डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, बनाएं डॉक्यूमेंट्स बट ज्यादा फोकस करें फंक्शनैलिटी। ठीक है, फिर थर्ड वन है जी कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। ठीक, अब इसमें कहते हैं लोग के कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम बनते हैं आईटी की वजह से, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने स्कोप को ओपन छोड़ा हुआ। सही है, यहाँ बनाया था ना हमने भी, अगर स्कोप को ओपन छोड़ोगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट कम करेंगे। कस्टमर कोलैबोरेशन है, हम कस्टमर इसी इसी के ना आगे उसको ऐड किया। ठीक, कि कस्टमर से कोलैबोरेट ज्यादा करें, उसकी उसकी पेन पॉइंट्स देखें क्या, इंस्टेड कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे चला जाऊँ। इस तरह होता है ना कि वो घर ठीक नहीं बना तो हम क्या सबसे पहले कहते हैं जाओ केस कर लो, जा कर लो, कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे नहीं करना, इसके अंदर हमने एक्सेप्टेबिलिटी करवानी है। ठीक है, सर्वेंट लीडरशिप। ठीक, मतलब उसको यूज करके आपने कस्टमर को एंगेज रखना है, ये नहीं करना उसको हर दफा ये नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ वो लिखा हुआ। ठीक है, आपने करवाना है, स्कोप ओपन है, आए एक्सेप्ट करें, हम कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज रिस्पॉन्डिंग टू चेंज। ये इसका ओवरऑल जो इसका ट्रक्स है वो ये 100% प्लान पे नहीं चलना, चेंज पे चलना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, चारों पॉइंट्स हम और कवर हो जाएंगे। सही जी, एजाइल अब प्लानिंग पे आ जाते हैं। सही है, एजाइल बेसिस में क्या है कि हम क्या करते हैं, स्मॉलर चंक्स में बना रहे हैं, प्लानिंग है 10%। तो ये जो एजाइल की एजाइल स्टार्ट होते हैं छोटे कंपोनेंट्स की प्लानिंग से। हम इसको नॉलेज लेते हैं वर्क ब्रेकडाउन से, वर्क ब्रेकडाउन से हम क्या करते हैं, एक पहले ट्रेनिंग आती है, पहले हम क्या करते हैं, हम शेड्यूल किया हम इसको थोड़ा सा सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे। जो बेसिकली हम क्या करेंगे वो रोल रोल इसे करेंगे, रोल क्या है इसे करेंगे, एक हम स्क्रम मास्टर है, इससे ऊपर होता है प्रोडक्ट ओनर। टीम का नंबर बताएगा आपको नॉर्मली 3 to 4 इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये जाएगा करना इसमें कोई एप्लीकेशन या कोई भी रूम ले सकता है, रूम बेसिकली प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को कस्टमर से उठाएगा, प्रोडक्ट ओनर यदि टाइप ऑफ इस प्रोडक्ट को आप ढूंढ रहे हैं, यूज फिल्टर करें या इसको ब्रेक डाउन करके बनाएंगे, कौन सा काम ध्यान रखें, वो जो काम बताएंगे ना इसको वापस, वो ये वापस कस्टमर को बताएगा। इसमें जो चीज है ना, ये जो टीम है ये कस्टमर किसी नहीं, प्रोडक्ट ओनर विल इन इनसाइड ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन की आपस में केमिकल करेंगे, प्रोडक्ट कॉमन इससे कर रहा होगा, ये से कर रहा होगा, बट अगर आउटसाइड कम्युनिटी केमिकल प्रोडक्ट ऑनर करेगा, सही है? ये प्रोडक्ट ऑनर जो काम करने वाला है ना, उसकी प्रोडक्ट लेगा और उसके इनके साथ बैठ के ना उसको डीकंपोज करेगा, क्या काम कौन कौन सा कितना करने वाला, जो ये ब्रेक डाउन करेगा ना लिस्ट बनाएगा, ये बेसिकली मतलब है। ये सब मैंने सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इस पे लिखा होगा अगर क्वालिफिकेशन है फ्रंट एंड व्यू कितना हो, बैक एंड कोडिंग की काम करना है, एप्लीकेशन की उसकी आर्टिफिशियल की काम करना है, ठीक है, और भी टीचर की यहाँ लिखी है, फिर प्रोडक्ट वैल्यू कर दिया, प्रोडक्ट वैल्यू के बाद जिस तरह हमने इसकी बेस एक्टिविटीज बनाई ना, इसको फर्दर फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड को फ्रंट एंड हो सकता है इस फ्रंट एंड को क्रिएट करने के लिए 4 एक्टिविटी चाहिए हो, 1 2 3 4 एक्टिविटी देना, इसको कहते हैं स्प्रिंट प्लानिंग, प्रोडक्ट वैल्यू को 1 को डिकंपोज करना है, तो इसको कहते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। हमारी एक्टिविटी बनती थी, यहाँ स्प्रिंट के स्टार्ट, अभी हो सकता है हर एक्टिविटी की एक्टिविटी 1 2 3 4 है ना, एक एक्टिविटी 3 दिन ले, 4 दिन ले, 5 दिन ले, ये हम देखते हैं एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी 1 दिन की, 2 वीक की, कोई भी स्प्रिंट स्ट्रेटजी है, यहाँ पर 7 दिन थे, 7 डेज है, यहाँ 8 7 डेज को 5 डेज है, 5 पर 2 ये 5 डेज और स्टैंडर्ड लेवल, यहाँ मिनिमम क्या है 1 वीक और अप टू 4 तो 20 मिलेगा, ठीक है। अब उसको कहते हैं बेसिकली पूरा सिनेरियो मीनिंग से उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोडक्ट बैकलॉग से बनता है, प्रोडक्ट बैकलॉग से प्रोडक्ट बैकलॉग रहेगा कि स्कोप क्या काम, तो स्कोप से हम एक्टिविटीज बनेगी वो स्प्रिंट बैकलॉग, ठीक, इस स्प्रिंट बैकलॉग के ऊपर हम स्प्रिंट प्लानिंग करेंगे, वो प्लानिंग क्या होगी, आइदर ये 1 वीक पे चलेगी या 4 वीक, इसको अगर थोड़ा सा और इंटरेस्ट लें, इसके तरफ बात हम दूसरा कलेक्ट करेंगे, मतलब ये इसका भी एप्लीकेशन की बात है, ले गया है स्टोरी मैनेज एप्लीकेशन की बात करेंगे, एक एप्लीकेशन एक उसको ना यूजर स्टोरी में टाइप करना है, प्रोडक्ट ऑनर ना इसमें से ब्रेक करेगा, तो स्क्रम मास्टर यहाँ पे है, इसके अंदर कौन कौन से काम करने वाले हैं, आरएफआई टाइप, आरएफआई टाइप ये न्यूज़ में पढ़ने आईटी की लॉजिक सर न्यूज़, आईटी की लॉजिक डील करनी पड़ती है आपको जहाँ पे मिलने से, यहाँ इंटरनेशनली कोई चीज़ डेवलप होती है, अगर माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट ले लेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट लेना कोई गोल्ड पार्टनर
हम बात करें पाकिस्तान में एक सिस्टम लिमिटेड है, नेटसॉल सर, नेटसॉल है ना, उसका सिस्टम लिमिटेड, नेटसॉल यूज नहीं करता, सिस्टम लिमिटेड यूज नहीं करता। जैसा माइक्रोसॉफ्ट के वो गोल्ड पार्टनर है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपर, उसके अंदर जो डेवलपर बैठे हैं ना, वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स को डेवलप, एक काम ये करते हैं, एक लोग हैं जो डेवलप आइटम्स के अगेंस्ट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज। फॉर इंस्टेंस वो गोल्ड पार्टनर है तो माइक्रोसॉफ्ट को इस प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट बना के उनको देता है कि आप किसी भी सर्टेन एबीसी कंपनी के लिए प्रोडक्ट करें, जैसे गूगल के लिए कोई प्रोडक्ट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट यूज करके करना है, तो वो सिस्टम रिलेटेड वो सॉफ्टवेयर यूज करके और डिलीवर करती है, ठीक। उसमें इस तरह से एडवर्टाइज नहीं करते, उसमें वो गोल्ड पार्टनर उसके थ्रू ही अपने प्रोजेक्ट नहीं करते, टीम के अंदर बंदे साइन करने के तो प्रोजेक्ट करके आप उसमें ये तो मैंने आरएफआई की सॉफ्टवेयर की दिल से मिल जाता है, ऑप्शन नहीं है। एक काम को 4 बंदे कर सकते हैं, तो आए ये देश में हाँ वो पर्टिकुलर इसका मैंने 2 कंपनी के नाम बताए, नेटसॉल और सिस्टम, अभी 2 ऑप्शन है इसके पास, कोई एक सर्विस कैसे करेगा उसकी कॉम्पिटेंसी, वो देखिए वो क्राइटेरिया प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो वो इन दोनों के ना एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका सोल्यूशन लिख देगा वो प्रोजेक्ट बिल्ड करने के वंस प्रोजेक्ट बिल्ड कर ली उसके बाद उसके बाद यूजर ने ना अपनी यूजर स्टोरी की बेस ना इस तरह डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। इसके अंदर 3 चीज होंगी, हु व्हाट एंड कौन किसको चाहिए, आई है मैं यूजर, ठीक है, क्या चाहिए, व्हाट एप्लीकेशन, क्यों कि मुझे हेल्प करे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसके 3 पार्ट, ये हु व्हाट पार्ट, इन 3 चीजों से हम अपना प्रोडक्ट का बैकअप बनाएंगे। ये कस्टमर है, उसको चाहिए क्या करना, एप्लीकेशन डेवलप करनी है, एप्लीकेशन डेवलप करने के ये इसका प्रोडक्ट डेवलप करेगा, फ्रंट एंड बैक एंड उसकी उसकी इसकी यूजर आईडी बननी है, बैक एंड कलर क्या होगा, फ्रंट एंड कलर क्या होगा, ठीक है, इसको प्रोडक्ट करेगा। अब उसके व्हाट जो वाई पार्ट में, तो वाई पार्ट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी, ऑनलाइन के लिए सिक्योरिटी फीचर होने चाहिए, यूजर आईडी की फीचर होने चाहिए, कर सकते हैं कि वो की जनरेट करे, की मोबाइल पे आएगी तो मोबाइल को यूज करना है, ठीक है, वहां से चैप्टर्स आएगी तो फिर वापस आएगी, वहां चैप्टर्स आए फिर कौन से को कॉन्फिडेंशियल रिक्वायरमेंट है, कौन सी नॉन कॉन्फिडेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे करेंगे, ठीक, तो उसकी बेस पे उसको नीचे ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। वंस डन तो उसकी बेस पे स्प्रिंट डेवलप होगी, ठीक है, स्प्रिंट अब क्या होगी, एक वीक की या 4 वीक, ठीक, ये एंड प्रोसेस। एक और डलाए तो प्रोडक्ट का डिस्कस बात करेंगे, प्रोडक्ट बैकअप इंडिया का प्रोडक्ट बैकअप, ठीक, 1 ईयर स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट प्लानिंग में इसको ब्रेक किया, ठीक, इसको ब्रेक करके स्प्रिंट प्लानिंग में स्प्रिंट बैकअप, वहां पे बट और बट के पार्ट को वाई के पार्ट को ब्रेक किया, उससे ये स्प्रिंट में बट का पार्ट स्प्रिंट बैकअप, ठीक, अभी कितनी है समझ में आपको, 6 स्प्रिंट्स, एक स्प्रिंट एक्चुअली ये स्प्रिंट का मैनेजमेंट जो पीडीसी सेटल करना था, ठीक है, क्वालिटी के अंदर वाटर शॉर्ट का पड़ा था पीडीसी सेटल, ठीक, प्लान लूप चेक, ये जो लूप है ना, ये प्लान लूप चेक, ठीक है, स्प्रिंट प्लान की एक्स किया चेक किया फिर दोबारा से एक्शन, अनलेस से कोई चीज डिलीवरेबल बन नहीं गया ये चलती रहेगी, फिर का टाइम 2 स्प्रिंट का टाइम नहीं एलोकेट किया, एक वीक के 2, और ऐसा होता है ये होता है 4 दिन का प्लान किया, एक दिन में बनती है, ठीक, तो अगर एक दिन बन के तो हम उसको एक ही दिन करके ना तो दूसरा सेट को आगे चले जाएंगे, पहले दिन वो बनती आगे चलती, ये तो आगे जब हम लोग एस्टिमेशन की तरह करेंगे, ठीक है, स्प्रिंट आई रन की स्प्रिंट
काम किया, जो चीज बनानी थी एटलीस्ट वन नाम सेव, ठीक, पहली चीज पहले उसका एवरेज नाम दे ताकि कस्टमर रिव्यू करे, अगर ठीक है नहीं तो फिर वापस ना हो, ठीक। सर स्प्रिंट जो बनी थी वो डिफरेंट टीम रन कर रही होंगी, हर एक टीम भी रन कर सकती है, डिफरेंट एक भी कर सकते हैं, डिफरेंट वो डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी है, ठीक, 100 मीटर हो मुझे बैकएंड पोस्ट मैंने इसकी बात की थी कि आउटर स्ट्रक्चर को एक बना रहा है, तीन फ्लोर बना रहा है और तेरह को फ्लोर बना रहा है, बैकएंड को बना रहा है, तो सारी चारों जगह पैनल में काम करें। अभी जितने 6 है ना, ये पैनल चल रही है पूरी तरह से, ठीक। अब वंस कोई काम हो गया, ये रिलीज हो गया, तो एक होगी स्प्रिंट रिव्यू, थोड़ा सा एक टर्म ना लिखने आप अंडरस्टैंड होगी, रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग क्या होती है कि जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा ना, कोई भी एक काम, मैं इसके स्प्रिंट लिखा था, इसका बैकएंड को कलर ब्लू कर दो, तो ब्लू करने के बाद स्प्रिंट रिव्यू 3 घंटे 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे, जिसके अंदर इंटरनल मैं थोड़ा उसका था मैंने बनाया था क्वालिटी कंट्रोल, validates are accepted validate तो जो स्प्रिंट रिव्यू है ना, ये कंट्रोल क्वालिटी, और जो ये वाला प्रोसेस है हम ये डिलीवर करते हैं क्वालिटी श्योरेंस के बाद डिलीवर करते हैं, ठीक, ये डिलीवरेबल है यहाँ बन रहा है, ये ना उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के पास है इंटरनली, ये इस पर टाइम लगेगा, प्रॉपर चेक करेगा क्या फंक्शनैलिटी यूज करने की वाकई ये क्वालिटी कंट्रोल की क्वालिटी, इसको इसकी क्वालिटी के नाम हम याद नहीं होती है, लेकिन इसको होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट यूएटी, वो क्या करते हैं जो जो स्पेसिफिकली लिखी है उसको ब्लू कलर करना है, तो चेक करेगा ब्लू कलर हो गया बैकएंड में नहीं हुआ, फिर उसकी बेस पे अपनी क्लीन करेगा, फॉर इंस्टेंस कहता है कि नहीं हुआ भाई इतना स्प्रिंट की करनी, तो ये क्या करेंगे कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे कि हम रीरन कर रहे हैं स्प्रिंट आपकी, और हम दोबारा बताएंगे आपको, फिर ये वापस यहाँ आएगा, और ये कहाँ अपडेट हो रहा है, ये कानवन बोर्ड के ऊपर, कानवन बोर्ड क्या है इन प्रोग्रेस, इन लोग ये यहाँ से रिजेक्ट होगा वापस नहीं आता, ये पकड़ेगा तो मतलब काम होना चाहिए, ठीक है, वापस आया तो बता दे क्वालिटी की सेट हो गई, यहाँ कंट्रोल क्वालिटी का वेरीफाई हो गया, आप इस कोड में लोगों को शुरू भेज देंगे, ठीक है, उसके पास या हो सकता है वैलिडेट हुआ क्लोज हो गया, ये वाला स्प्रिंट एक हो गई स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, ये मीटिंग है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक, स्प्रिंट रिव्यू थी, रेट्रोस्पेक्टिव 15 मिनट की मीटिंग होगी 10 मिनट, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या देखेंगे कि उस पूरी स्प्रिंट के अंदर क्या चीज ठीक है, व्हाट वेंट वेल व्हाट वेंट रॉन्ग और फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन के मूविंग फॉरवर्ड क्या चीज है, रेट्रोस्पेक्टिव में ये तीन चीजें क्या बताएंगे किसी क्या ये स्प्रिंट प्लानिंग ठीक होगी, इतने दिन के लिए प्लान भी काम नहीं है करते, क्या काम हमने टाइम पे कर लिया कि नहीं किया, दोबारा रन करने में क्या टाइम किया, जो चेक अब जो गलत हुआ वो बताएंगे कि हमने एक्सप्रेशन ठीक नहीं की, हमने एक्सेप्टेंस सिस्टम के पास गए कलर ठीक नहीं किया, उसको वाइट कलर को ठीक नहीं किया, फिर क्या करेंगे इन दो चीजों को कंपेयर करके यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे और फिनिश करेंगे, ये पूरा पूरा ना जाएगा